देखिए, ग्रामीणों द्वारा अपने जीवन रक्षक के लिए, जान को बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा इस नदी के तट पे बांस के तंबू को लगाकर और बोरी में मिट्टी रखकर सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। मनीष कश्यप खातिर का कहे? वोट दिया ही। वोट दिया ही मनीष कश्यप के सीएम बनावल जाए। मनीष कश्यप से रुआ का लागत था कि नदी सुधर जाए, नदी के कटाव रुक जाए? अब तो उनका दिल नहीं जानता था, हम 5 आदमी चुन के बनावल लगी, तो अब तो नमस्कार, जनराज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुशवाहा। अभी हम जहां पे खड़ा है ये बूढ़ी गंडक नदी का सिकराना नदी है, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये जगह मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के घर से बस थोड़ी ही दूर पे है। ये सिकराना नदी है बूढ़ी गंडक का, और ये लगातार कटाव करता है। इसके वजह से मनीष कश्यप के गांव में हर एक साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अभी मनीष कश्यप 9 महीनों बाद जेल से आए हैं, तो उनके स्वागत में उनसे बाइट लेने के लिए और उनका न्यूज चलाने के लिए काफ़ी मीडिया का भरमार लगा हुआ है, लेकिन इस नदी का दिखाने के लिए यहाँ पे कोई पत्रकार बंधु नहीं आए हैं। जब मैं देखा कि लगातार हर एक साल यहाँ पे कटाव हो रहा है, तो इसके सिलसिले में हमारी टीम जांच के लिए पहुँची हुई है कि आखिर मनीष कश्यप के गांव में बांध के होते हुए भी पानी कैसे चला जाता है। तो बगले में देखिए, यहाँ पे जहाँ तक जनता द्वारा बताया जाता है कि नदी बहुत पीछे था। जो केरा का बागवानी दिखाई दे रहा है, हमारे कैमरामैन जरा जूम करके दिखाइए, जो केरा का बागवानी पीछे दिखाई दे रहा है, ये नदी 2000 ईस्वी से पहले वहाँ पर थी, और लगातार धीरे धीरे कटाव करते करते नदी यहाँ पे आ पहुँची है। ज़रा नीचे आ जाइए और दिखाइए कि कितना खतरनाक तरीके से ये सिकराना जो नदी है कटाव करती है। जरा इधर दिखाइए कितना खतरनाक। और ये बांस का तंबू गाड़कर और यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा नदी का कटाव रोकने के लिए बांस का तंबू गाड़कर देखिए, और बोरी में मिट्टी कसकर और यहाँ पे रखा गया है ताकि नदी कटाव ना करे। इधर भी ज़रा दिखा दीजिए, और पीछे पूरा रेत है और लोग अपना खेत बना लिए हैं। जो नदी उधर से घसक कर इधर चली आई है। हालांकि उधर गांव नहीं है और इधर बहुत ही पास में गांव है, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार का गांव है। इसी गंडक नदी से बगल में मनीष कश्यप का गांव है, और यहाँ से उभरकर सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप का घर है, और यहाँ से पूरे बिहार में तहलका मचाए हुए हैं। लेकिन इस नदी का देखने के लिए आज तक अभी तक कोई नहीं आया है। मैं बता दूं, उमाकांत सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र जो है चनपटिया है, और उसी चनपटिया में ये पड़ता है गंडक नदी। और बीजेपी का सांसद संजय जायसवाल जी हैं, उनका ये लोकसभा क्षेत्र में ये गंडक नदी पड़ता है। मेरे ख्याल से लगता है कि इस गंडक नदी के सहारे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का गांव को विलुप्त करने का उन लोगों का प्रयास है। जिस तरीक़ा से ये नदी कटाव करती है, हर साल जब बाढ़ आता है तो लगातार कटाव करती है, और इसको दिखाने के लिए मनीष कश्यप के द्वार पे बहुत सारे पत्रकार हैं, लेकिन कोई नहीं आया है। सच्चाई बात यह है, जो भी आ रहा है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का घर दिखा रहा है कि ध्यान से देखिए ये मनीष कश्यप का घर है, ध्यान से देखिए ये मनीष कश्यप का घर है। लेकिन इस नदी के कटाव को दिखाने के लिए अभी तक कोई पत्रकार बंधु नहीं आए हैं कि ध्यान से देखिए ये गंडक नदी है, सिकराना नदी है, जो कि अगर इस नदी को देख रेख नहीं किया गया, रख रखाव नहीं किया गया, तो बस कुछ ही साल में ये नदी जो है गांव में चली जाएगी कटाव करते करते। हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये नदी हर एक साल कितना कटाव करती है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जितेश कुमार। अच्छा, यहीं पे घर है आपका? हाँ, यहीं पे घर है बगल में। ये बताइए कि इस नदी का दशा दुर्दशा देखकर आपको क्या लगता है, कितना साल में ये गांव में पहुंच जाएगी नदी? बस 2 ही साल में गांव को पूरा खत्म कर देगा। खत्म कर देगा? हाँ, दोनों गांव खत्म कर देगा, डुमरी मानो दोनों को खत्म कर देगा। अच्छा, इसको देखने के लिए कोई विधायक, कोई सांसद या मुखिया कोई आता है कि नहीं आता है? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। इतना बड़ा नदी है, कोई नहीं आता है।
अच्छा, ये जो बांस का तंबू लगाया गया है किसके द्वारा लगाया गया है? ये सब ग्रामीण लोग लगाए हुए हैं। आ जाइए इधर, आप भी आ जाइए। देखिए, ग्रामीणों द्वारा अपने जीवन रक्षक के लिए, जान को बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा इस नदी के तट पे बांस के तंबू को लगाकर और बोरी में मिट्टी रखकर सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। लोग खुद अपने से बार बार ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सांसद जी हैं या हमारे चौनपटिया विधानसभा के जो उमाकांत सिंह है, हाँ। कोई देखने के लिए नहीं आते हैं। सिर्फ आते हैं लोग जहाँ पे स्टेड लगा हुआ है, बड़ा बड़ा पुल है, वहाँ पे उसको उद्घाटन कर देना है। जय हिंद जय भारत हो गया, बस बात खत्म। बाकी के लिए गांव डूब गया, उसके लिए कोई नहीं आता है। बस एक मनीष कश्यप हमारे गांव से निकले, लेकिन उनके लिए विरोधी बहुत सारा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमारे गांव में बहुत सारे नेता जैसा कि मनोज तिवारी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे उनके द्वार पर हजारों हजार की संख्या में पत्रकार लोग भी आए हुए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं है कि हाँ थोड़ा उनके गांव में घूमकर कमियों को दिखाया जाए, बताया जाए आखिर कहाँ तक कमी है, कहाँ तक क्या है। लेकिन हमारे गांव में या अदर कहीं पे भी बड़ा बड़ा पुल हो गया, 2 साल में वो तो ढहिए जाना है। जैसे कि एक पुल ढहा है, हाँ, ढहा। खाली उद्घाटन कर देना है, हम ये काम किए वो काम किए, फोटो सेल्फी खिंचवा लेना है, बस हो गया। गांव के लोग कहाँ तक विकास कर रहे हैं, कहाँ तक विकास हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग जितना यहाँ पे दुर्दशा से रह रहे हैं उसके बारे में हम खुद ग्रामीण लोग जानते हैं। बाकी चारों तरफ से जब पानी आता है तो हम लोग डूब जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होता है। चलिए, हमारे साथ एक चाचा हैं और ये इनका घर इस नदी के तट पे है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? रहमान मियाँ। अच्छा, ये नदी के तट पे आपका घर है? अच्छा, ये बताइए कि डर और ना लगेला जब बाढ़ आवेला तो? और डर लागला तो बार कहते अब कहाँ भागल जाई, तो घरे यही दिन बा। तो एकरा के रख रखाव करे खातिर कोई विधायक उधायक कोई सांसद ना आवेला लोग? कोई नहीं है यहाँ के बा। तो बिना पूछले काहे रहुआ वोट देवे कि ना हमार नदी बनवाओ तब वोट देम? तो यह नु हमने में कमी बा। अच्छा, मनीष कश्यप जेल से निकल के आगे बढ़न, अभी मनोज तिवारी सांसद बीजेपी के बहुत बड़ा सांसद आवे वाला बड़ा, तो का कहे मनोज तिवारी से अहियन तो? काती कहल जाई, दुख सुख कहल जाई, दोसर काती कहल जाई। तो साथ में रहुआ चले देखावे खातिर बोला के लाए मनोज तिवारी के? हम तो ना बकरी बोला रहा बन तेरा खातिर तो ने अब केंगे जाए। जब मनीष कश्यप खातिर का कहे? वोट दिया ये। वोट दिया मनीष कश्यप के सीएम बनावल जाई। मनीष कश्यप से रहुआ का लागता कि नदी सुधर जाई, नदी के कटाव रुक जाई? अब तो उनकर दिल नहीं जाने तो हम 5 आदमी चुन के बनावल जाई, तो अब तो कुछ जाने तरह। मनीष भैया से उम्मीद बा? मनीष भैया से उम्मीद बाटे जहाँ कटाव जौन बात हम रुक जाई और सीएम उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है, लेकिन वो अकेले कहाँ कहाँ जाए। हाँ, ये तो बात है। बहुत कुछ किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, फिर भी उनके ऊपर बहुत सारा लोग विपक्षी भी हैं, लेकिन अकेले कहाँ कहाँ जाए, अकेले कहाँ कहाँ दिखाएं। मीडिया लोग आते हैं, खाली घर दिखाते हैं, आकर के यहाँ पे भी कुछ दिखाना चाहिए। लेकिन मनीष भैया पूर्ण रूप से हम लोग को विश्वास है, हर चीज़ व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हर चीज़ सिस्टम उनके हाथ में थोड़ी है। जहाँ तक है तहाँ तक वो प्रयास करते हैं, और जहाँ तक है हम लोग के स्कूल में लैपटॉप लगवाए हैं, अभी बच्चा सब पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा शिक्षा में बदलाव हुआ है, लेकिन इसके बारे में वो ज़रूर सोचेंगे। लेकिन हर मीडिया आता है तो उन लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आकर इस कमी को भी दिखाएं, ताकि हमारे सरकार तक आवाज़ पहुँचे और इसको भी माने इसमें जहाँ तक सहयोग हो सके, हर कोई अपना अपना सहयोग करके आगे इसको भी विकास के आगे बढ़ावे। तो मैं बिहार सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर बिहार सरकार बहरी हो गई है तो अपने कान का इलाज करवा ले, अगर बिहार सरकार अंधी है तो चश्मा लगाने का प्रयास करे। और मनीष कश्यप के गांव के जस्ट बगल में 200 मीटर के दूरी पे ये गंडक नदी, सिकराहना नदी जो बोलता है, काफ़ी तबाही लाता है जब बरसात के समय होता है। तो ज़रा मैं अपने मीडिया बंधुओं से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो हमारा वो लोग देख रहे हैं तो आइए ना मनीष कश्यप के घर पे। जब मनीष कश्यप के घर पे आ रहे हैं, उनका घर दिखा रहे हैं, तो ये नदी का भी दुर्दशा दिखाइए ना। हम सब मिलकर इस नदी का भी रख रखाव करने का प्रयास करें और हम अपना बात सरकार तक पहुंचाएं। एक छोटे से पत्रकार मनीष कश्यप आज इतना बड़ा आदमी हो गए हैं, इतना पहुंच बना लिए हैं कि जब वो बोलते हैं तो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाता है। हम सब भी प्रयास करें
और कहीं ना कहीं बिहार को सुसज्जित बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनराज टीवी। जय हिंद, जय भारत।